गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको जीरो से लेकर मैक्सिमम टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले बेसिक जानना पड़ेगा कि आपका बेसिक क्या होता है। तो अगर बेसिक की बात करें तो शुरुआत करते हैं बेसिक के साथ में। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? आपके क्रम व्यवस्था परीक्षण। और आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको एक सवाल कम से कम इस टॉपिक का हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत आसान प्रश्न होता है। तो क्रम के बारे में बात करें, रैंक के बारे में बात करें, तो देखो रैंक का मतलब जो होता है वो बेसिकली क्रम भी होता है, दूसरा नाम इसका एक स्थान भी होता है, और तीसरा नाम इसका श्रेणी भी होता है। इन तीनों शब्दों में से प्रश्न के अंदर किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस बात को आपको विशेषकर याद रखना है। अब रैंक जो बात करें तो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, स्कूल्स में भी आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो वहाँ पे श्रेणी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? श्रेणी, यानी कि क्या निकाला जाता है? डिवीज़न आपका निकाला जाता है। और वहाँ डिवीज़न जो है वो केवल 3 ही निकाले जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन जब बात रैंक की आती है तो रैंक जो है वो 3 से भी आगे भी होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो रैंक आपकी कितनी भी हो सकती है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको बड़े ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहली बात है कि रैंक जो होती है आपके, अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर, वो 2 तरफ से निकाली जाती है आपके। कितनी तरफ से? 2 तरफ से। अगर पहला सिरा आपका बायां होगा तो दूसरा सिरा क्या होगा? आपका दायां सिरा होगा। याद रखना है इस बात को। पहला सिरा अगर आगे वाला होगा, या रैंक अगर आपको आगे से दी जाएगी, तो दूसरा कहां से निकालना होगा? पीछे से। और अगर आपको एक रैंक ऊपर से दी जाती है तो दूसरी रैंक कहां से निकालनी होती है? नीचे से आपके। तो जो भी मैं आपके शब्दों का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूं, उनको आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, परखना होगा, जानना होगा। तो ये जो तीनों नाम लिखे हैं, बायां, आगे और ऊपर, ये तीनों नाम किसी भी पंक्ति के पहले सिरे को दिखाते हैं। क्या होते हैं? पंक्ति के पहले सिरे को दर्शाते हैं। अगर इन तीनों नामों में से कोई भी नाम आपको मिले तो आपको याद रखना होगा ये तीनों नाम पंक्ति के कौन से सिरे को दर्शाते हैं? पहले वाले सिरे को दर्शाते हैं। और इनके साथ जो दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो जो नाम होते हैं, ये आपके पंक्ति के कौन से सिरे को दर्शाते हैं? दूसरे सिरे को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके पंक्ति के दूसरे सिरे को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इस बात का आपको याद रखना है। अब देखो, ये तो आपको पता चल गया कि अगर बायां होगा पहला सिरा तो दूसरा सिरा कौन सा होगा? दायां। पहला सिरा अगर आगे वाला होगा तो दूसरा सिरा कौन सा होगा? पीछे वाला। और पहला सिरा अगर ऊपर वाला होगा तो दूसरा सिरा कौन सा होगा? नीचे वाला। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत छोटी सी बात है। अब देखो, बायां और दायां जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी पंक्ति का होता है? तो देखो ध्यान से समझना। अगर आपके पास जो पंक्ति है वो क्षैतिज रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। तो इस पंक्ति के जो 2 सिरे होते हैं, या यहाँ जो रैंक बताई जाती है वो आपके बाएं से बताई जाती है, और कहाँ से बताई जाती है? दाएं से। तो जब भी आपके प्रश्न के अंदर बाएं और दाएं सिरे की बात की जाए, बाएं से आपको स्थान दिया जाए, क्रम दिया जाए, श्रेणी दी जाए, तो आपको क्या करना है? पंक्ति को ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, यानी कि क्षैतिज रेखा आपको ड्रॉ करनी है। और अगर दूसरे सिरे की बात करें तो दूसरा सिरा क्या होता है? दायां। बाएं को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। और दाएं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बेसिक शब्दों के बारे में बता रहा हूं, जो इस टॉपिक में आपके बार बार प्रयोग किए जाएंगे। तो इस पंक्ति का जो नाम होता है उसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के जो 2 सिरे होते हैं उनका नाम क्या होता है? बायां और दायां। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपकी कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो 2 सिरे होते हैं
वो आगे और पीछे नहीं बोले जाते, वो क्या बोले जाते हैं, बाएं और दायां सिरा बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें वर्टिकल लाइन के बारे में, तो वर्टिकल लाइन के जो दो सिरे होते हैं, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है आगे वाला सिरा और ये वाला सिरा होता है कौन सा, पीछे वाला सिरा। यानी कि इसको बोला जाता है फ्रंट एंड आपका, यानी कि आगे वाला सिरा, और इसको बोला जाता है बैक एंड यानी कि पीछे वाला सिरा। इसी का दूसरा नाम होता है टॉप एंड यानी कि ऊपरी सिरा, और इसके साथ में इसका नीचे वाला सिरा जो होता है वो होता है नीचे वाला सिरा या निचला सिरा, इसको बोला जाता है बॉटम एंड। तो जब भी सवाल में आगे और पीछे वाले सिरों की बात की जाएगी या ऊपर और नीचे वाले सिरों की बात की जाए, तो आपको विशेषकर याद रखना है कि उस पंक्ति में जो लोग बैठे होंगे या खड़े होंगे वो पंक्ति कुछ आपके वर्टिकल लाइन रही होगी आपके सामने। तो इस पंक्ति का नाम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा होती है आपके, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसके जो दो सिरे होते हैं वो आप जान चुके हैं, या तो आगे वाला होता है या कौन सा होता है, पीछे वाला। तो वर्टिकल लाइन, तो याद रखना बाएं और दाएं की बात आएगी तो क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, और आगे पीछे ऊपर और नीचे की बात आती है तो वर्टिकल लाइन आपकी ड्रॉ की जाएगी। अब इस टॉपिक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको समझ जाते हो तो पूरे टॉपिक का सार आपके सामने निकल कर आ जाएगा, और उसी के आधार पे आपको सारे प्रश्नों के आंसर आपको करने होंगे। और वो क्या आएगा, कैसे आएगा, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो ध्यान से समझना कि वो एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा। इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखना ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारे पास ये 5 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ABCD और क्या E। ये हमारे क्या है, स्टूडेंट है भाई, क्या है हमारे स्टूडेंट। अब इनका एक टेस्ट लिया गया, ठीक है। अब या इन्होंने किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, तो इनमें से कोई ना कोई विद्यार्थी ऐसा जरूर होगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके आधार पे रैंक डिसाइड होती है आपके। तो मैं मान लेता हूं जो A नाम का व्यक्ति है, इसका बाएं से आप बात करो या इसकी आप आगे से बात करो या इसका आप ऊपर से बात करो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं A वही विद्यार्थी है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं आपके। अगर इसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं तो इस आधार पे इसका रैंक कौन सा होगा, पहला होगा। इसका रैंक कौन सा होगा, दूसरा। इसका कौन सा होगा, तीसरा। इसका कौन सा होगा, चौथा। और इसका कौन सा होगा, पांचवा। ये हमने कहां से मिला, टॉप से, क्योंकि रैंक हमेशा टॉप से निकाली जाती है, आपके फ्रंट एंड से निकाली जाती है या आपके बाएं सिरे से निकाली जाती है। अब अगर इन्हीं लोगों की रैंक दूसरी तरफ से निकालने की बात आई, और दूसरी तरफ का नाम क्या होगा, मान लो बायां है तो क्या होगा, दायां, ठीक है। आगे है तो क्या होगा, पीछे। और ऊपर है तो क्या होगा, नीचे। याद रखिएगा, अगर मान लो ए का रैंक ऊपर से पहला है और ई का रैंक ऊपर से आखिरी वाला है, तो इसका रैंक नीचे से कौन सा होगा, पहला होगा। सिंपल सी बात है। इसका रैंक कौन सा होगा, दूसरा। इसका होगा तीसरा। इसका होगा चौथा। और इसका होगा पांचवा। क्या देख रहे हो आप, हमने पहले रैंक निकाला जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसके आधार पे, फिर हमने रैंक निकाला जिसके नंबर सबसे कम है उसके आधार पे। तो ऊपर से पता चला ए का नंबर 1 है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स है इसके, बी का 2, 3, 4 और 5। अब हमने रैंक देखा दूसरे तरफ से, जिसके नंबर सबसे कम आए हैं वो अंत से कौन सा होगा, पहला होगा। आखिरी से पहला होगा, और आखिरी से पहला है तो रैंक कौन सा होगा, पहला। इसका होगा दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा और इसका पांचवा। अब यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है, और इस बात को नोटिस अगर आप ध्यान से करो, हमने पेपर कितने लोगों का लिया था, ओनली 5 लोगों का। कितने लोगों का, 5। मैं भले ही एग्जाम्पल 5 लोगों को लेकर आपको समझा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये बात 500 पर भी लागू रहेगी, 5000 पर भी लागू रहेगी, 50 पर भी लागू रहेगी, या जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उस हर जगह पर ये बात क्या रहेगी, लागू रहेगी। तो आप देखो, अगर मैंने 5 लोगों का रैंक लिया, नंबर लिया, तो इनका दोनों तरफ से योग करो। 5 और 1 कितना आ रहा है आपके सामने, 6। 5 और 1 कितना आ रहा है, 6। 4 और 2 कितना आ रहा है, 6। उसके बाद 3 और 3 कितना आ रहा है, 6। 4 और 2 फिर से कितना आ रहा है, 6। और 5 और 1 फिर से कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ देखो, पेपर लिया था 5 लोगों का, दोनों तरफ से रैंकों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। अब देखो क्यों आ रहा है,
क्योंकि हम हर एक व्यक्ति का रैंक दो तरफ से निकाल रहे हैं। कितनी तरफ से? दो तरफ से। इसीलिए दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 6। टोटल कितने लोगों का पेपर लिया? 5 का। दोनों तरफ से रैंकों का योग कितना निकल के आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी टोटल से कितना ज्यादा आ रहा है? 1 ज्यादा आ रहा है। टोटल से कितना ज्यादा आ रहा है? 1। बस यही फॉर्मूला होता है कि आपका मान जो होता है वो कुल से हमेशा कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। टोटल से हमेशा कितना ज्यादा होगा? 1। और ये बराबर किसके आएगा? बाएं से क्रम और प्लस दाएं से क्रम के योग के बराबर आएगा। याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योगफल होता है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। इस बात का आपको विशेषकर क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके इसको शॉर्ट करते हैं। आप जानते हैं कुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टोटल बोलते हैं। तो टोटल का क्या आ गया? टी आ गया। प्लस का कितना आया? 1। बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और दाएं को क्या बोलते हैं? राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का योगफल कुल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। दोनों तरफ से क्रमों का योगफल कुल व्यक्तियों की संख्या से कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। इस बात को याद रखना। अब यहां नोटिस करो इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें आपके सामने हैं। एक तो कुल है आपके सामने, एक बाएं तरफ से नंबर है और एक दाएं तरफ से नंबर है। आप जानते हैं कि आपके 3 चीजें आपके पास है, तो हर प्रश्न के अंदर 2 चीजें आपको दी जाएंगी। कितनी चीजें? 2। और उसकी मदद से तीसरे का मान आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। पर यह फॉर्मूला यूज कब किया जाएगा? इस बात का विशेषकर याद रखना। इस बात को कैसे याद रखेंगे? अगर आपके पास किसी सेम व्यक्ति का, अगर आपके पास किसी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता है। कहां से? दोनों तरफ से। मतलब पहला अगर साइड बायां है तो दूसरा दायां, दोनों तरफ से नंबर पता हो, या पहला सिरा अगर ऊपर वाला है तो दूसरा नीचे वाला, सेम व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता हो, या पहला सिरा आगे वाला है और दूसरा पीछे वाला है और सेम व्यक्ति का नंबर पता हो, तो आप टोटल की गणना कर सकते हो। उस परिस्थिति में ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि टोटल दिया जाएगा, एक तरफ से क्रम दिया जाएगा, तो आपको दूसरी तरफ से क्रम क्या करना होगा? पता करना रहेगा। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है और उसके बाद हर एक सवाल को आप बहुत आसानी से याद रख पाओगे और अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ये इस टॉपिक की खूबसूरती है कि हर प्रश्न के आंसर को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना आपको दिया गया हो। तो याद रखना कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योगफल होता है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा ऑलवेज कितना ज्यादा होगा? 1 ज्यादा होगा। इस बात को अगर आप याद रखोगे तो आप किसी भी प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक के अंदर की छोटी सी बातें जो मैंने आपको बताई, और हर सवाल को आप अपने ऊपर मानकर चलना और ये समझना कि अगर उस जगह मैं होता तो परिस्थिति क्या होती सवाल के अंदर और मैं आंसर कैसे निकालता। इसके अलावा आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है, बायां दायां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और उसके अलावा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अब सवालों की बात करते हैं और सवाल देखेंगे कैसे आपके सामने आएंगे। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे अब हम इसके अंदर, तो ध्यान से देखना, एक एक करके सवालों की बात की जाएगी आपके साथ। ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं। अब मैं आपको हर सवाल को पंक्ति बनाकर भी समझाऊंगा, डायरेक्ट तरीका होगा तो डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और जितना सरल तरीका हो सकता है उस तरीके से मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला सवाल कह रहा है कि इफ़ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग ईदर एंड। इसका मतलब है कि किसी भी पंक्ति के आपको अगर देखा जाए किसी भी सिरे से आपका जो नंबर है वो कितना दिया गया है? 11वां दिया गया है। कितना दिया गया है? 11वां। यानी आप चाहे बाएं से देखो तो नंबर 11वां होता है, चाहे आप दाएं से देखो तो भी नंबर 11वां होता है, या आप आगे से देखो तो नंबर 11वां होता है, पीछे से देखो तो भी नंबर कितना होता है? 11वां होता है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लाइन बनाओगे। ये पंक्ति हो गया आपके पास, ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है? बायां,
और ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है, दायां। अब देखो मैंने हॉरिजॉन्टल रेखा का ही चुनाव क्यों किया, मैंने वर्टिकल रेखा का चुनाव क्यों नहीं किया। सवाल में कह रहा है इफ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग ईदर एंड। अब इसमें ये तो नहीं बोला गया कि कौन से सिरे से बात की जा रही है, बाएं से या दाएं से, आगे से या पीछे से, ऊपर से या नीचे से। इसलिए आप पंक्ति चाहे वर्टिकल बना के करो चाहे हॉरिजॉन्टल रेखा बनाकर करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। अब इस पंक्ति में आपके बारे में ये बोला जा रहा है कि आपका नंबर किसी भी तरफ से 11वां है, यानी यहां से देखो तो मान लो आप यहां बैठे हुए हैं और आपका नंबर यहां से भी कितना है, 11वां, और आपका नंबर यहां से भी कितना है, 11वां। तो आप किसी भी तरफ से 11वीं पोजीशन पे बैठे हुए हो। तो अब एक बात सोचकर बताओ, अगर आप किसी भी पंक्ति में दोनों तरफ से 11वें नंबर पे हो तो इस बात से क्या मतलब निकलता है, सोच के देखो आप। इस बात से मतलब निकलता है कि आप उस पंक्ति के सेंटर में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में। तो देखो अगर आपका नंबर 11वां है तो 11वां क्यों है, सोचो। इसलिए 11वां है क्योंकि आपके आगे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10। आपको रटना कुछ भी नहीं है, हर छोटी से छोटी बात को आपको समझना है। यानी आपके आगे कितने लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, सिंपल सी बात है। और आपका नंबर दूसरी तरफ से भी 11वां है, दूसरी तरफ से भी कितना है, 11वां। तो इसका मतलब है आपके पीछे साइड में भी यहाँ पर कितने लोग हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, 10। और यहाँ भी कितने बैठे हैं, 10। और एक आप स्वयं हो गए। तो आपको आंसर मिल गया होगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। और एक आप स्वयं हो गए। तो आपके सवाल का आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। कितना आ गया, 21। अब देखो इसको फॉर्मूले से लागू करो। फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने, टोटल प्लस 1 बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट। क्लियर है आपका। टोटल आपको चाहिए, हमें ये टोटल निकालना है। प्लस कितना, 1, लेफ्ट से नंबर 11वां, राइट से नंबर 11वां। 11 और 11 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में से 1 माइनस कर देंगे और 22 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, 21। और यही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब आपके पास किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रश्न के अंदर दोनों तरफ से नंबर पता हो, क्या पता हो, दोनों तरफ से नंबर पता हो और टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल, तो इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो नंबर आपको दिया गया है उसको 2 बार जोड़ दो, एक एक करके जोड़ दो आप। 11 प्लस 11 कितना आया, 22। 1 घटा दो, आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। जब आपके पास किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रम पता हो, टोटल आपको निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ के नंबरों को जोड़ देना है और उसमें से एक क्या कर देना है, माइनस। 1 माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये +1 जो फॉर्मूले का है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तभी तो समीकरण आपका बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। चलिए इसी क्रम में आगे की बात करते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा गया है। तो अगर मैं सवाल की बात करूं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने, तो ध्यान से नोटिस करना प्रश्न क्या कहता है आपका, और बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां है और आधार से कितना है, 15वां। तो देख लो, हमें आशा का नंबर दोनों तरफ से दिया है, शीर्ष से कितना दिया है, 16, आधार से कितना दिया है, 15। सेम पर्सन का दिया है, आशा ही है ना, आशा का ही नंबर शीर्ष से 16 है और आशा का ही नंबर आपके जो है नीचे से क्या दिया है, 15वां। टोटल चाहिए आपको, तो कुछ नहीं करना, 16 और 15 को ऐड कर दो, 16 और 15 को ऐड करके 1 घटा दो, आपका वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 23। अब आप पंक्ति बनाकर करना चाहते हैं, पंक्ति बनाकर कर लो। फॉर्मूले में मान रख के करना चाहते हो तो ये मैंने फॉर्मूले में मान ही रखा है आपका, और आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपके प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है आपका दूसरा सवाल। आशा का नंबर दोनों तरफ से दिया है, टोटल आपको चाहिए, और आप जान चुके हो कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योग है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा 1 ज़्यादा होता है, और अगर टोटल निकालना हो तो उस 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कौन सा दिया गया है तीसरा सवाल, ठीक है आपके सामने।
चलो आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। हम मार्कर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सवाल कहता है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पे। लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? 7वें। और दाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 14वें नंबर पे है। देख लो, एक पर्टिकुलर वृक्ष की बात आ रही है, उसका नंबर बाएं से दिया है आपको कितना? 7वां। और दाएं से कितना दिया है? 14वां। क्या निकालना होगा? टोटल। अब तो आप चुटकियों में कर सकते हो, 7 और 14 को जोड़ दो और कितना घटा दो? 1। तो 14 और 7 21, 1 घटाएंगे तो आपके सवाल का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा सवाल आपके सामने क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। चौथा सवाल आपके सामने है, 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर 10वें स्थान पे है। अब ये नहीं बोला कि अमर का नंबर जो 10वां है वो कौन सी तरफ से है। कोई बात नहीं, अब एक जगह से तो 10वां होगा ही होगा भाई, कन्फर्म है। सवाल कह रहा है अब वो चाहे बाएं से हो चाहे दाएं से हो, हमें करना ही क्या है? और दूसरी तरफ से निकालना पूछा है। तो देखो दूसरे छोर से उसका स्थान कितना होगा या कौन सा होगा। तो टोटल आपको दिया है, एक तरफ से नंबर आपको दिया है और दूसरी तरफ से नंबर आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितने है? 50 प्लस कितना? 1। लेफ्ट से नंबर मान लेते हैं कितना है? 10वां। और राइट से आपको नंबर चाहिए। हो गया 50 और ये कितना हो गया? 51। और 51 में से आपको ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और 51 में से आप 10 घटाओगे तो आपके सवाल का वैल्यू जो आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया है 41 आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 41। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 41 हो गया। अभी देखो कोई भी सवाल चारों में से ऐसा नहीं आया जिसमें आपको किसी दिमाग की आवश्यकता लगी हो या ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ा हो। सवाल आएंगे, एक से एक बेहतरीन सवाल आएंगे आपके सामने, लेकिन ये बेसिक सवाल है एकदम, जहाँ से शुरुआत की जाती है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप। अगर देखो क्या कहता है, अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है। शीर्ष से नंबर कौन सा है? 7वां। और आधार से नंबर कितना है? 28वां। इस बार अमर का नंबर दोनों तरफ से दिया है और आपको पता है कि दोनों तरफ से नंबर दे और आपको पूछेगा क्या? तो टोटल पूछेगा। इसके अलावा पूछने वाली कोई बात है ही नहीं, इसके अंदर कुछ और बचता ही नहीं है। तो क्या पूछ सकता है? तो आपके सामने फिर से वही बात, टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। टोटल निकालना है प्लस 1 फॉर्मूले का। लेफ्ट से नंबर कितना है? 7वां। और राइट से कितना है? 28वां। 28 और 7 कितना हो गया? 35 हो गया। 35 में से 1 घटा दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। और ये आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। तो पांचवें सवाल का आंसर क्या हो गया आपके सामने? ए हो चुका है। क्या हो चुका है? ए। आगे की बात करते हैं। अगला सवाल छठवां क्या दिया है आपके सामने? देखो ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा दिया है। पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कहता है इस सवाल के अंदर, आपको किसी एक पंक्ति के अंदर दो लोगों का, दो अलग अलग लोगों का एक एक तरफ से नंबर दिया गया होगा। उसके बाद सवाल कहता है कि जब वे दोनों लोग आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे तो सवाल में जो चीज़ पूछी जाएगी उसका आंसर क्या आएगा। बड़ी ध्यान से समझना। इसको बताने से पहले एक अलग एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये आपकी पंक्ति है, मान के चलो ये पंक्ति का आपका बायां सिरा होता है और ये पंक्ति का आपका दायां सिरा होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक ए नाम का लड़का है, उसका नंबर बाएं से जो दिया है वो आपको मैं मान लेता हूँ 10वां दिया है। कितना दिया है? 10वां। ठीक है आपके सामने। और एक बी नाम का विद्यार्थी है, उसका नंबर आपको दाएं से कितना दिया है? मान लेते हैं दाएं से इसका नंबर जो दिया है वो 8वां दिया है।
कितना दिया है आपको 8वां। अब सवाल कहता है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज करेंगे, चलिए भाई इनको स्थान चेंज करवाते हैं। तो ए स्थान चेंज करेगा बी से तो ए यहाँ पर आएगा, और बी स्थान चेंज करेगा ए से तो ए यहाँ पर आएगा। तो आपका बी यहाँ पर आ जाएगा और आपका ए यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बात को बड़े ध्यान से समझना, ये पहले 10वें स्थान पे बैठा हुआ था बाएं से, अब ये अपने आगे खिसक गया, आगे चला गया, या इसने अपना स्थान बी से बदल दिया, तो ये इतने लोगों को पार करके गया होगा। सिंपल सी बात है। तो ये जितने लोगों को पार करके गया होगा उतने ही लोगों को बी को भी पार करके आना होगा, तभी जा करके स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा दोनों के, अन्यथा दोनों की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ए अपने स्थान को बी से बदल रहा है, तो जितने लोगों को ए क्रॉस करके जाएगा उतने लोगों को बी क्रॉस करके आएगा। अब मान लो ए यहां से उठकर यहां पर आ गया, तो ए का जो अब नंबर होगा वो इसके पिछले वाले नंबर की तुलना में उसी सिरे से ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा भाई? पहले ए यहां था, यहां से यहां तक 10 लोग हैं, तो यहां से यहां तक ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे आपके? ऑब्वियस बात है ज्यादा आएंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? और सेम बात किसके लिए लागू रहेगी? बी के लिए। अब स्थान परिवर्तन के बाद इनमें से किसी एक का नंबर फिर से बताया जाएगा और वो उसी तरफ से दिया जाएगा जिस तरफ से पहले बताया गया है। मान लो स्थान परिवर्तन के बाद ए का नंबर देता है और ए का देगा तो वो बाएं से देगा, क्योंकि पहले भी ए का कहां से दिया है, बाएं से। बी का देगा तो दाएं से देगा, क्योंकि बी का पहले भी कहां से दिया है, दाएं से दिया है। ठीक है आपके सामने। अब ये मान लेता हूं कि स्थान बदलने के बाद ए का जो नंबर हो जाता है आपका, वो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए का नंबर जो हो जाता है वो 23वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 23वां। ए यहाँ पर है तो 23 में यहाँ लिख दूंगा, लिख दिया मैंने 23 आपका। अब देखो इस सवाल में 3 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं? 3, जो पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि स्थान परिवर्तन के बाद ए का जो नंबर 23 हुआ बढ़कर 10 से 23 हुआ, तो बी का नंबर कितना होगा बढ़कर के आपके, या बी का स्थान बदलने के बाद नंबर कितना होगा? तो देखो भाई, ए का नंबर पहले 10 था, बढ़कर 23 हुआ। कितने से बढ़ गया? 13 से ना बढ़ गया? कितने से बढ़ गया? 13 से। और जब दो लोग आपस में स्थान बदलते हैं तो मैंने अभी बोला है कि समान संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाना होगा। तो 10 से बढ़कर 23 हुआ, तो कितने से बढ़ा? 13 से। तो इस बी का नंबर भी कितने से बढ़ेगा? 13 से। तो देखो पहले इसका 8 है, 13 से बढ़कर 13 में 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो गया। तो आपका बी का नया क्रम कितना हो जाएगा आपके पास? 21वां। पहले पॉइंट का आंसर आ गया कि बी का स्थान परिवर्तन के बाद, बी का स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से नया क्रम जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? 8 + 13 बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। ये पहले पॉइंट बनता है इसका जो इसमें पूछा जाता है। अब देखो आपने सवाल सही किया है या गलत किया है, इस बात को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, इन दोनों का जो जोड़ आएगा वही जोड़ इन दोनों का आना चाहिए, तभी स्थान परिवर्तन होगा आपके। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, वहां सतर्क हो जाना चाहिए कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो 23 और 8 कितना हो गया? 31 हो गया। 23 और 8 कितना हो गया? 31। और 21 और 10 भी कितना हो गया? 31। तो हम हमारे सवाल को बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा इसमें? अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं आपके सामने, तो सेकंड पॉइंट बनता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, अर्थात यहां जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या कितनी आएगी आपके सामने। तो भाई सिंपल बात है, ए का नंबर 10 से बढ़कर 23 हुआ था, तो 13 से बढ़ा था। कितने से बढ़ा था? 13 से। तो 13वें स्थान पर यहां पर तो ये खुद आके बैठ गया ना आपका, तो यहां से यहां तक 13 से बढ़ा, 13 पे तो ये खुद आके बैठ गया, तो ये तो काउंट करेंगे नहीं आप। तो बाकी बीच में कितने लोग बचेंगे? 13 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 12। कितना बचा? 12। या देखो इसका 8 से बढ़कर 21 हुआ, तो 8 से 21 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 10 और 3 कितना आ गया आपके सामने? 13। कितना आ गया? 13। तो इसका मतलब इनके बीच में नंबर जो आएंगे या लोग जो आएंगे वो कितने आएंगे? 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12। हो गया नहीं हो गया? सेकंड पॉइंट का आंसर आपके भाई नंबर 13 से बड़ा है। 13वें नंबर पे तो खुद ही जाके ए बैठ जाएगा आपका। तो कितने लोग बच गए बीच में? 12। देख लो आप, 10 और 12 22 और एक ये स्वयं हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया आपका। क्लियर है ये बात? अब तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा बनता है टोटल बताना है। क्या बताना है? टोटल। अब टोटल निकालना है तो आप चाहे इन दोनों को जोड़ो, चाहे आप इन दोनों को जोड़ो। तो देखो 23 और 8 31 होता है, या 21 और 10 भी कितना होता है? 31 होता है। अब ये टोटल 31 आ रहा है दोनों तरफ से, तो क्या आंसर 31 होगा? नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 31 में से ए घटाना होगा, तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। क्यों आएगा? ए क्यों घटाया? तो देखो हमने ए को यहाँ 10वें नंबर पे भी गिना और ए को हमने यहाँ पे 23वें नंबर पे भी गिना। ए को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो क्या हम ए को 2 बार काउंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं। क्लियर सी बात है। या ऐसे कह सकते हो इस जगह पे ए भी बैठा है और इस जगह पे बी भी बैठा है, तो क्या एक जगह पर 2 लोग एक समय पर बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हमने उस एक को क्या किया है? माइनस। तो इसी प्रकार का ये सवाल आपको दिया गया है। अब देखते हैं इस सवाल में क्या कहता है। देखना, बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से कौन सी है? 7वीं, और नीना दाएं से कौन सी है? 4थी। विनीता का नंबर बाएं से दिया है और नीना का नंबर कहाँ से दिया है? दाएं से। चलिए देखो, ये आपकी क्या हो जाती है? मैं यहीं बना देता हूँ। ये पंक्ति हो गई आपके सामने। ये क्या हो गया? बायां, और ये क्या हो गया? दायां। हो गया आपके सामने। ध्यान से समझना सवाल को। विनीता का नंबर बाएं से, मान लो यहाँ पे विनीता बैठी है और विनीता का नंबर बाएं से कितना है? 7वां। और दाहिने से कौन सी है? नीना, 4थी। नीना यहाँ से दिया है, नीना का नंबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नीना है, और इसका नंबर कौन सा है? 4था है आपके सामने। हो गया। अब ये कहती है कि जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां बदल लेती है, बदलेंगी, तो विनीता किसके स्थान पर आएगी? नीना के। और नीना किसके स्थान पर आएगी? विनीता के। आएगी नहीं आएगी आपके? बिल्कुल आएगी। तो सवाल कहता है कि विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15वीं। तो विनीता जो पहले 7वें नंबर पे थी, उसने जैसे ही अपना स्थान नीना से एक्सचेंज किया तो उसका नंबर कितना हो गया? 15वां हो गया। तो यहाँ पर आ गई विनीता, तो 15 यहाँ लिख दिया। तो क्या पूछता है? तो नीना की स्थिति दाएं से क्या होगी? विनीता का नंबर पहले क्या था? 7, बढ़कर कितना हो गया? 15। कितने से बढ़ा? 8 से। कितने से बढ़ा? 8 से। और 8 से बढ़ाए, और जब 2 लोग आपस में स्थान बदलते हैं तो बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करते हैं। तो जब विनीता का नंबर 8 से बढ़ा है तो नीना का नंबर भी कितने से बढ़ेगा? 8 से। तो यहाँ देखो 4 ये है, 8 से और बढ़ा दो, 8 और 4 कितना आ गया? 12। अब चेक कर लो दोनों साइडों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 12 और 7 कितना होता है? 19, और आपके पास 15 और 4 भी कितना होता है? 19। बराबर आ रहा है। तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखो कौन सा दिया है? 12वां या 15? क्या आ रहा है? हमारा आंसर जो आ रहा था वो 12 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है आपका। बस सिंपल याद रखो, जब 2 लोग आपस में अपना स्थान एक्सचेंज करते हैं तो वो लोग बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाएंगे। क्लियर है आपके सामने? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है आपका। क्या कहता है? देखते हैं हम इस बात को। ये आपके सवाल है। प्रश्न के अंदर बहुत आसान आसान चीजें आती हैं आपके सामने। देखो, किसी पंक्ति में मिस्टर एक्स प्रारंभ से 10वें स्थान पर, ठीक है भाई, और मिस वाई अंत से 8वें स्थान पर है। प्रारंभ और अंत की बात आ रही है, तो पंक्ति ऐसे बना लो। बना लिया। ये हो गया प्रारंभ वाला सिरा और ये हो गया अंत वाला सिरा। हो गया आपके सामने। अब इसमें बोला है यहाँ पे मिस्टर एक्स से आपके मिस्टर एक्स का नंबर प्रारंभ से कितना दिया है आपको?
10वां दिया है और मिस वाई का नंबर अंत से दिया है, मिस वाई इनका नंबर यहाँ से कितना दिया है आपको, 8वां दिया है आपको। अब ये कहते हैं दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, बदल दो इनके स्थान भाई। लो यहाँ पे मिस्टर एक्स यहाँ उठकर यहाँ पर आ जाएंगे और मिस वाई यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएंगी। आ गया नहीं आ गया? तो मैंने क्या बोला अभी कि स्थान परिवर्तन के बाद किसी एक का नंबर वापस आपको दिया जाएगा और वो उसी तरफ से देगा जिस तरफ से आपको पहले बोला गया है। तो कहाँ से दिया है? तो कहता है तो मिस किसका अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो कहता है मिस्टर एक्स पोजीशन वुड बी 16th फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी मिस्टर एक्स की पोजीशन प्रारंभ से कितना हो जाएगी, 16वीं। तो जो मिस्टर एक्स पहले 10वें नंबर पे थे यहाँ से, उन्होंने जैसे ही अपने स्थान को छोड़ा और यहाँ पर आए तो इनका नंबर यहाँ से ये कितना हो जाता है, 16वां हो जाता है। आगे बात समझ में? तो देखो पहले ये 10 थे, बढ़कर 16 हो गया। कितने से बढ़ गया इनका नंबर? 6 से। कितने से बढ़ गया? 6 से। तो मिस वाई का नंबर भी कितने से बढ़ेगा? 6 से। तो मिस वाई पहले कौन से नंबर पे थी? 8 में 6 और जोड़ेंगे तो मिस वाई का नंबर कितना आएगा? 14वां आएगा। आएगा नहीं आएगा? और वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा आपके। तो क्या कहता है? तो इस पंक्ति में टोटल कितने हैं? तो देखो आप इन दोनों को जोड़ो, चाहे आप इन दोनों को जोड़ो, मान बराबर आना चाहिए। तो 14 और 10 कितना होता है? 24। 24 में 1 घटा दो, कितना आ गया? 23। या 16 और 8 कितना होता है? 24। 1 घटा दो, कितना आ गया? 23। तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 23, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? बी में आपको दिया गया है। सवाल बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आप सवाल को अगर पंक्ति बनाकर करोगे तो आप बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाओगे, आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इस बात का आपको विशेष का ध्यान रखना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में आपका क्या कहता है सवाल? देखो 22 छात्रों की एक क्लास में मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला और सिद्ध को अंत से 11वां। टोटल कितने हैं? 22। तो 22 लोग हैं एक पंक्ति में, ठीक है आपके। चलो भाई अब यहाँ पे आगे और पीछे की बात आ रही है। देखो ये पंक्ति हो गई आपकी, ये आपका कौन सा सिरा हो गया? आगे वाला। ये कौन सा सिरा हो गया? पीछे वाला। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने लोग बैठे हैं? 22 बोल रहा है सवाल में। आगे से कौन सा रैंक है? 5वां। आगे से 5वां है तो मान लेते हैं यहाँ से 5वें नंबर पे कोई बैठा है और इनका नंबर क्या दिया है? मोहिनी। आपके मोहिनी का नंबर आगे से कितना है? 5वां है, ठीक है आपका। और सिद्ध को अंत से कितना? 11वां। यहाँ से सिद्ध नाम का कोई लड़का है, उसका नंबर यहाँ से कितना दिया है आपको? 11वां दिया है आपको। अब आपको क्या पूछेगा? टोटल दिया है, 2 अलग अलग व्यक्तियों का एक एक तरफ से नंबर दिया है, तो ऑब्वियस बात है बीच में पूछेगा। तो देखो अगर यहाँ से नंबर 5वां है तो मतलब यहाँ तक 5 लोग हो गए आपके। यहाँ से नंबर 11वां है तो यहाँ तक कितने हो गए? 11 हो गए। और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 11 और 5 कितना हो गया? 16। तो 16 लोग टोटल आगे और पीछे की साइड में बैठे हुए हैं। तो बाकी जो लोग बैठेंगे वो आपके कहाँ बैठेंगे? बीच में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? बीच में आपके पास। तो वो कितने आएंगे? 22 में से 5 1 घटा दो और 11 1 घटा दो। बात समझ में आ रही है? तो बाकी लोग किधर आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। 11 और 5 16, 22 में से 16 घटाएंगे, कितना आ गया? 6। यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग आपके बैठे हुए हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया भाई। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे। टोटल कितना है? 22 है। इन दोनों लोगों के क्रमों का जो योग है आपके, इन दोनों लोगों के क्रमों का जो योग है वो टोटल से कम आ रहा है। टोटल से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़कर टोटल में से माइनस कर दो तो बचे हुए लोग कहाँ निकल कर आएंगे? बीच में निकल कर आएंगे। और वही मैंने किया है यहाँ पर आपके। क्लियर है आपका? 22 में से 11 और 5 16 घटा दिया तो आपको आंसर कौन सा मिल गया? 6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर।
9वां सवाल फिर से स्थिति परिवर्तन वाला आ गया दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सवाल है आपका। फिर से आप सॉल्व करेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाईं ओर से 7वें स्थान पर और वेंकट दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो देखो बाएं और दाएं की बात है, ये हो गई पंक्ति आपकी। फिर से वही बात, ये कौन सा सिरा है बायां, ये कौन सा सिरा है दायां। अब इसमें श्रीनाथ नाम का कोई व्यक्ति है आपके, और उस श्रीनाथ का नंबर बाएं से दिया है। बाएं से कितना बोला है सवाल में आपको 7वां, और वेंकट नाम का जो व्यक्ति है उसका नंबर आपको कितना दिया है दाएं से नंबर दिया है 12वां। हो गया आपका। अब ये कहता है कि इनको स्थान परिवर्तन करवाना है। ठीक है भैया, करवा देंगे, तुम कह रहे हो, तुम्हारा मानना पड़ेगा, बड़ी सरकार जो हो आप। ठीक है, ये आपके पास स्थान बदल गया। तो भैया श्रीनाथ यहां से उठकर श्रीनाथ यहां पे आ गया आपके सामने, वेंकट यहां से उठकर वेंकट भाई साहब यहां पर आ गए हमारे। अब देखो श्रीनाथ अपने आगे की ओर शिफ्ट किया है, तो श्रीनाथ का नंबर पिछले नंबर की तुलना में बढ़ेगा, और ऐसी वेंकट भी अपने आगे की तरफ शिफ्ट किया है, तो इसका नंबर भी दाएं से क्या होगा, बढ़ेगा। देखते हैं क्या कहता है आगे। आगे कहता है तो श्रीनाथ बाएं से कितना हो जाता है 22वां। कब? जब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो श्रीनाथ जो पहले 7वें नंबर पे था, वो यहां से जैसी अपनी जगह छोड़ा, इसका नंबर कितना हो गया, 22वां हो गया। कितना हो गया, 22वां। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति पहले 7वें नंबर पे था वो बढ़कर 22वें नंबर पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है वो कितने स्थान आगे चला गया, 15 स्थान। कितना स्थान, 15 स्थान। और जब दो लोग आपस में स्थान बदलते हैं, तो मैंने बोल चुका हूं कि आपके जो है बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाना रहेगा। तो इसका नंबर 15 से बढ़ाए तो वेंकट का भी नंबर कितने से बढ़ेगा, 15 से। 12 तो इसका पहले से है, 15 से और बढ़ जाएगा, तो 15 और 12 कितना होगा, 27 होगा आपका। तो ये वेंकट का नया नंबर होगा दाएं से स्थान बदलने के बाद। तो पूछता क्या है, तो पंक्ति में टोटल कितने हैं। ठीक है भाई, बताएंगे। अब हमारे पास दोनों व्यक्तियों का आपको स्थान परिवर्तन के बाद का नंबर भी पता है और पहले का भी पता है। तो अब आप चाहे इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 29 आएगा। सॉरी, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 34 आएगा। चाहे आप इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 34 आएगा। और कितना घटा देंगे, 1, आंसर कितना आएगा, 33, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में आपको दिया गया है। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अगला सवाल देखते हैं 10वां। ये 10वां सवाल है कि किसी क्लास में आशा का रैंक आगे से 10वां, दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है, तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। इस सवाल को मैं यहाँ पे आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप इस सवाल को बनाओगे। ऐसा मत समझना कि मुझे ये सवाल नहीं आता, मैं चुटकियों में सवाल को कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बायां दायां समझ आ गया है तो आप भी इस सवाल को खुद से बना करके देख सकते हो। यहाँ देखो, आपका एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि जिसमें आपकी दो बातें लिखी है। तो इस ऑप्शन में जब दो ऑप्शन आपको एक ही में दिखे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह है, कारण है। तो ये आपको सवाल समझना है, दिमाग लगाना है। सवाल अगर आपको नहीं बनेगा तो इसी सवाल के साथ मैं आपकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर हर सवाल मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दे रहा हूं, तो वो गलत होगा। इसलिए मैं आपके लिए सवाल लिख रहा हूं। मुझे पता है इस सवाल को मैंने पहले भी सॉल्व कराया है, और ऐसा कोई भी सवाल हो मैं आपको बोलता हूं कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, उस सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दूंगा जैसे ही मुझे सवाल विजिबल होता है। तो आज इन्हीं बातों के साथ इसी क्लास को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और कल मैं अपने सेम टाइम पर इसी क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, जिससे उन लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाया जा सके जो महंगे महंगे संस्थानों की महंगी महंगी फीसों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी फीस को अफोर्ड कर सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइसेस में। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर सब्जेक्ट के साथ, एक से एक बेहतरीन टीचर के साथ। और इसी के साथ मैं विराम देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और आगे बात करेंगे कल। शुक्रिया।